तो लोग बाग नु करे भाई, बहुत ढीला आदमी बेचारा, उसके बस का कुछ नहीं है। प्रदीप चौधरी रात में 1 बजे लोगों कुआर तोड़ के बिजली वाले लग रहे घर में घुसन, बहु बेटी किस तरीके पड़ रही उनके ऊपर ना कूद कूद के लोग घर में लग रहे जान। हमारी बात धर्म से नहीं है, हमारी बात तो मुद्दों की बात है, हमारी बात कैंडिडेट की भी है। इकरा हसन बहुत एजुकेटेड है, ये हमें पार्लियामेंट में भी नहीं बोलते देखे आज तक। हमने पूरा का पूरा लोकसभा का जो है ना सत्र सुना। कागज कढ़वा के देख ले, 65 साल का हो। अच्छा, कितनी उम्र होगी? कढ़वा के देखो, इसके पूछो हिसाब 65। अरे खुले किवाड़ो सो रहे लोग, चोरी चोरी खुले कबाड़ो सो जाओ गुरुजी जी, जो भी कुछ है काट लिया बंदा। ये स्मैक बड़े कर रहे हैं, स्मैक पी रहे रात दिन, ये कर रहे हैं। इसमें कौन बिकवा रहा है? इसमें कौन बिकवा रहा है? अबे स्मैक की कौन बकवा रहा है? आप मार से ये बताओ, सरकार किसकी है? प्रतिनिधि कौन है? आके जनप्रतिनिधि बकवा रहे मेरे भाई। जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि उन पर टैग लग रहा गाड़ियों पे, यू फलाना अध्यक्ष है, यू ढिकड़ा अध्यक्ष है। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। 19 अप्रैल को लोकसभा कैराना में चुनाव होने हैं। अभी तक 2 प्रत्याशियों के नाम क्लियर हुए थे, दोनों गुर्जर बिरादरी से आते थे, लेकिन आज एक बहुत तेजी के साथ पोस्ट वायरल हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से श्रीपाल राणा जी, जो कि भारी वापसी के रहने वाले हैं नाहौते के पास से, उनको प्रत्याशी बनाए जाने की खबरें वायरल हो रही हैं। यानी कि चुनाव बसपा, सपा गठबंधन और भाजपा, इन तीनों के जो प्रत्याशी हैं वो गुज्जर और राजपूत। ये मुद्दा पिछले 2-3 साल से बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इन दोनों समाज के बीच में आपसी मतभेद देखने को मिले, कई जगह पर टकराव हुए और टकराव हुए राजा भोज को लेकर के। राजा भोज को दोनों अपना बड़ा बताते हैं, अपने आप को उनका वंशज बताते हैं और इसी को लेकर आपस में उनके बहुत मतभेद रहे हैं। इस वक्त गंगो ब्लॉक के गांव सलारपुरा में हम मौजूद हैं। गुर्जर बाहुल्य गांव है, यहाँ उनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी, कौन सा प्रत्याशी प्रभावी रहेगा और कौन जीत सकता है। यहाँ पर एक हमारे साथ चाचा जी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करें। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामधारी है जी। रामधारी जी, कितनी उम्र आ गई चाचा जी? 63 साल होगी भाई। 63 साल हो गए उम्र। बहुत सारी सरकारें देखी होंगी आपने, इतनी सरकारें। ये वाली सरकार कैसी लगी? सरकार तो ठीक है। क्या क्या काम कराए, कुछ काम गिनवाए इसके? पेंशन भी मिल दी, 2000 भी मिल दे, राशन भी मिल दिया है ना भाई। पिछली सरकार में राशन नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं मिला, पिछली सरकार ने कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। अच्छा, हाँ। और कह रहे इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं यहाँ से। अरे घोटाले करने वाला सब घोटाले करो, हमारा तो काम चल रहा ठीक ठाक। अच्छा, आपको राशन मिल जाए चाहे घोटाला कितना ही हो जाए? घोटाला कहेगा हो रहा, भी बॉन्ड का घोटाला हो गया इतना बड़ा। भैंस खोल दी, किसकी गाय खोल दी, किसका क्या नुकसान होएगा। खुले कुआड़ा सवेरे इस सरकार की वजह से सवेरे पैड़ी माजरे में यहाँ सामने जो है सैनियों के मकान वो बनी दुकान, 4 बजे उनसे कहा जाता दी बेटी बहू होता है तुम चलो करो, हम लगा स्टटर तैर के या पोजिशन थी। अच्छा, और आज वो खुले में सो रहे, दुकान है वहाँ सामने देख लो। अच्छा, आपके एमपी साहब जो है प्रदीप चौधरी, कैसे आदमी है? प्रदीप चौधरी मेरी बात सुन रहा, प्रदीप चौधरी ने भाई मास्टर की करी हुई खा आज। हाँ, मतलब जाना नहीं, दुख का नहीं, सुख का नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। पिछली बार कब मिले थे आप उनसे? बस जी बल अक्सन हो जी भी अब है, उसे तब ही नहीं। सुख में दुख में तो आते होंगे। कोई नहीं आता, यही तो कमी मार रही उसने, और क्या इसी कमी की वजह से वोट कम गिरेंगे इसके, यही कमी है और कोई कमी नहीं है। अच्छा, किसी का अच्छा नहीं करता, किसी का बुरा भी नहीं करता, यह भी खासियत है। अच्छा, ना बुरा करे ना भला करे। किसी का बुरे का तो मतलब ही नहीं, अगर अच्छा होता वो तो कर देता होगा, कर देगा। मार दो असलियत वो भी नहीं किया। कोई काम कहा था आपने उनसे? हाँ कहा था। कौन सा काम था? मेरा खेत का रास्ता बनता 2 बार गया मैं उसकी कोठी पे सहारनपुर। अच्छा, मगर जी कागज का मामला है, करूँगा बात आज लोग करी नहीं। मेरे भाई खुद जाएगा मुख्यमंत्री का जाएगा कागज धीरे, जनता दरबार में पहुंचा और जब मेरा काम गया। अच्छा, जब उनमें कोई खूबी नहीं है तो फिर उनको वोट क्यों दे रहे? दूसरे प्रत्याशी और तो मोदी और योगी तो दे रहे हम वोट देते। हाँ, प्रत्याशी कैसा भी हो, वैसा ही हो जो स्टेज पर आ जाए, क्या किसी ने बैठा दो, कोई आ जाते प्रदीप तालक, दूसरा आ जाते। चलो, एक और भाई साहब यहाँ मौजूद है। मांगेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकनायक समाचार जी। धन्यवाद वासिल भाई। तो मांगेराम जी, क्या परिस्थितियां हैं? पहले तो आप ये जो मामला है राजा भोज वाला, ये क्या मामला है? वो राजा भोज आपके हैं या राजपूत समाज है, किसके हैं? देखो ये मामला पॉलिटिकल एजेंडे में फंस गया।
जबकि राजा मेर भोज गुज्जर सम्राट रहे, लंबे समय तक उनका शासन काल रहा। उसमें थोड़ा आगे परिवर्तन कर दिया, राजनीतिक मामला बनाया गया। ठाकुर समाज ने कहा चलो ये हमारा है। हालांकि एक ही परिवार है, उसमें थोड़ा राजनीतिक मतभेद इन्हें नेताओं ने पैदा कराया, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे गोत्र हमारे उनके मिलते जुलते हैं। ये राजनीतिक एजेंडा है, इसमें कोई दम नहीं है, कोई मामला नहीं है, सब परिवार एक है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी साहब का विरोध हो रहा है ठाकुरों में इसी बात को लेकर के, उन्होंने वो मामला करा दिया था, झगड़े होने की आशंका हो गई थी, इतना जबरदस्त रोड शो कराया उन्होंने एमपी साहब के बेटे ने। इस बात को लेकर तो ठाकुरों में बहुत रोष है। हम जा रहे हैं उन लोगों के बीच में, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम तो प्रोग्राम मिल लेंगे उनका। न तो हम एमपी साहब ने रोड शो शुरू कराया था, रोड शो करने वाले भी शुरू कोई और लोग थे और उसका समापन करने वाले भी कोई और लोग थे। तो फिर ठीक रहा, एमपी साहब के सिर क्यों फोड़ा जा रहा है ये? नहीं, ये तो आप लोगों ने जोड़ा। एमपी साहब के सिर कौन फूट रहा? एमपी साहब के सिर तो कुछ भी नहीं फूट रहा। वो तो लोग बाग नो करे भाई, बहुत ढीला आदमी बेचारा, उसके बस का कुछ नहीं है। प्रदीप चौधरी तो भला भी तो है बेचारा, ये भी तो कहते हैं, जहां हम जाते हैं लोग ये कहते हैं भाई आदमी भला है, सांसद हमारा भला आदमी है। भला तो हमारा चाचा भी, इसे किसकी भैंस खुल ली। अच्छा, यू भी भला ही है बेचारा, फंसा दिया। पूरा दिन टीवी देखा पैड गया। इतना भला है, अगर किसी के एक की दो नहीं करता, इसके घर में एक नहीं चलती। इस तो दवा देंगे टिकट। भला है नहीं कुछ। मेरी चाची नहीं वोट देखती इसका। अच्छा, एमपी साहब से दिक्कत क्या है? दिक्कत एमपी साहब से नहीं है। एमपी साहब अपने पैरों पे नहीं है बेचारा। एमपी साहब ने संसद में जाना। अब मुझे एक बात बताओ, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है, उसे कोई शब्द किसानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, अग्निवीर पे, किसी और मामले में उठाया हो ना? हमारे चौधरी साहब ने उठाया। इसका मतलब ही दोनों कंपैरिजन कर लो, एक है। पार्लियामेंट में पूरा सत्र का सत्र सुना आपने। बताओ अब क्या करे ऐसे आदमी ने बनाया गया। और ये तो बता रहे योजनाएं, वैसा 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ, ये योजनाएं बता रहे हैं कि पेंशन हो रही है, पैसे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखो योजना का इसने बचाना कुछ नहीं पता। इस तरह तो जिक्र कोई गली में चलता है, कहता है वो करी मैल है। खाते में नहीं आ रहे तुम्हारे पैसे? अरे आ रहे खाते में? अरे पासबुक चेक करूंगा मैं। मिल रही है, ये बिल का पासबुक। लो जी, और बताओ। सच्चाई सच्चाई है। देखो इन्हें मुद्दों का नहीं पता। जब से 2000 रुपए का प्रोग्राम स्टार्ट करा, जब से फसलों पर रेट बढ़ने खत्म हो गए। बहन जी मुख्यमंत्री रही, 40-40 रुपए 3 पर करना पड़ा। अखिलेश यादव जी रहे, 65 रुपए अपने कार्यकाल में करना पड़ा। अब 10 साल ही हो गए। अगर 65 रुपए परियोजना भी बढ़ाते, 130 रुपए करने पड़ जाते। 2000 रुपए पकड़ाएगा काश्तकारों के हाथ में कूड़े में लगा दिए। अगर गन्ना उस हिसाब से बढ़ता तो गन्ना आज लगभग 550 रुपए क्विंटल होता। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी, पेस्टिसाइड बढ़े, यूरिया बढ़ा, बिजली के रेट कई 3 गुने हो गए। डीएपी का गट्टा 500 का बढ़ गया 1500 का हो गया। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब डीएपी 1500 का ले लेंगे। आप बैंक में क्रेडिट कार्ड जमा करने जाओ, 3000 रुपए 1 साल के स्टेट बैंक में, जब क्रेडिट जो वापस होगा वहां एक्स्ट्रा लगाने के 6000 देना साल में, 3000 तो वहां पी गए। बाकी डीएपी बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड बढ़ गए, बिजली का रेट कई गुना बढ़ गया, तो 2-2000 रुपए देगा, इन पता 50-50 हजार रुपए काट रहे। बताओ क्या करे उसका। आप योजना देखो, हमारे बच्चे सड़क पर कितने दौड़ते मिले थे सवेरे शाम, आपने देखा होगा। 100 बच्चों की टोली दौड़ लगा हुई थी। आज एक भी नहीं मिलता सड़क पे। अग्निवीर जैसा यू फंडा जो लेकर आए, होमगार्ड बना दिए हमारे जवानी। शहादत का दर्जा नहीं मिलता, हमारे बच्चे जाकर सेना में शहीद हो जाओ, इनका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके के मुद्दे बिल्कुल हैवी रहेंगे। आप देखो ये कह रहे हैं कि पूरे शांति दस हो रहे लोग। अगर मैं अभी डिटेल बात करूं, आप रात में 1 बजे लोग कुआर तोड़ के बिजली वाले लग रहे घर में घुसन। बहु बेटी किस तरीके पड़ रही, उनके ऊपर ना कूद कूद के लोग घर में लग रहे जान। तो ये बेवकूफ लोगों का जमवाड़ा कुछ एक आधा % लोग हैं, ये सहज खत्म होते जा रहे। और इनका वैक्सीन लग रही, 1-2 साल में मर जाएंगे। अगली योजनाएं देखते भी नहीं। तो इकरा, प्रदीप या शिवपाल राणा? देखो चौधरी साहब चुनाव तो बह रहे हैं। इकरा हसन इस टाइम सबसे मजबूत कैंडिडेट मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रही। अच्छा, एक कहावत है हमारे यहाँ, देसी कहावत है कि माँ पे धी, पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो मास्टर जी की इतनी तारीफ होती है, मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे, विकास पुरुष थे, कुछ गुण तो होंगे इनके अंदर? हाँ गुण, बहुत गुण है। जैसे कि एक तो बोलना नहीं मुद्दे पे। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा, किसान का बेड़ा गर्क हो रहा, रेट बढ़ रहे गन्ने का, फसलों का रेट। देखो किसान बहुल एरिया है, मोस्टली गन्ने का एरिया है, गन्ने की राजनीति यहाँ चला है। एक शब्द बता दो मुझे, सांसद साहब ने। चलिए, आप तो भरे बैठे हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर नाराजगी है, भाई साहब से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम जितेंद्र है। तो जितेंद्र जी, अब के बार किसकी सरकार? अब की बार उसी की सरकार होगी जो मुद्दों की बात है, मुद्दों की सरकार है। अब की बार उसी को वोट मिलेगा जो वोटर ये देखेगा कि भाई कौन कितना ज्यादा विकास कर सकता है, कौन कितनी ज्यादा सुरक्षा। आपकी नजर में कौन है यहाँ से? इतनी बड़ी बात नहीं करते, कैराना लोकसभा पे आ जाते हैं बस, सिंपल। क्या लोकसभा बता दो, प्रदीप चौधरी, इकरा हसन या फिर कोई और? अब का तो इकरा ही लग रही है हमने मजबूत कैंडिडेट ये। क्या खूबी है इकरा के अंदर ऐसी? प्रदीप चौधरी से लोगों की नाराजगी है बहुत ज्यादा। प्रदीप चौधरी ना तो यहाँ दुख सुख में आवे, जबकि ये सलारपुरा गांव उनका अपना एक गांव था मास्टर जी का। सबसे पहले यहाँ इस सलारपुरा गांव में मास्टर जी आते थे। और आपकी यादें जुड़ी हुई होंगी उनके साथ। हाँ, क्या क्या खूबी थी मास्टर जी के अंदर ऐसी? मास्टर जी के ये खूबी ये थी मास्टर जी के अंदर कि मास्टर जी हर आदमी का पता रहता था उन्हें कि कौन दुख में है, कौन सुख में है, किसके यहाँ कोई फंक्शन है, सब चीज का पता। और इनको तो किसी का भी पता नहीं रहता। 5 साल मास्टर जी के 5 साल में एक आदमी के यहाँ भी नहीं आए पूरे गांव में। क्या पूरे गांव में 1-2 आदमी ऐसा नहीं है उनका प्रदीप चौधरी का? आपने वोट नहीं दिए होंगे फिर उनको? हमें वोट दी क्यों नहीं? पिछली बार किसे दी? 2019 में इन्हीं कोई दी, प्रदीप चौधरी। प्रदीप को दी। हाँ, अच्छा, फिर भी नहीं आए, सुख दुख में भी नहीं आए? आज किसी के पास आए नहीं, दर्शन ही नहीं हुए इनके। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास भी जावे कोई मुद्दा लेकर, कोई परेशानी लेकर, तो ये सुनते ही नहीं, बात ही नहीं सुनते। और मास्टर जी गले लगा लेते थे सलारपुरे के आदमी को एकदम। अगर 2 आदमियों का किसी का झगड़ा भी हो गया आपस में, झगड़े आपस में होते रहे भाइयों यही काम हो छोटे मोटे से, तो मास्टर जी 1 मिनट में सॉल्यूशन कर देते, 1 मिनट में सुलझा देते थे। और ये तो ये देखेंगे कि कौन मजबूत है, कौन नेता है। चाहे गरीब आदमी को का उत्पीड़न हो रहा, उसका साथ नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव जाते जाते करीब आते आते, क्योंकि 1 महीने का समय है, करीब आते आते एचएम पर चुनाव हो जाए, धर्म घुस जाए इसके बीच में? ऐसा तो नहीं है। हमारी बात धर्म से नहीं है, हमारी बात तो मुद्दों की बात है। हमारी बात कैंडिडेट की भी है। इकरा हसन बहुत एजुकेटेड है। ये हमें पार्लियामेंट में भी नहीं बोलते देखे आज तक। हमने पूरा का पूरा लोकसभा का जो है ना सत्र सुना, उसमें बोलते नहीं, बैठे रहे पीछे। और जबकि जो पढ़े लिखे भी नहीं, जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से आते हैं, साउथ से, बिहार से, वो जो है ना सांसद बोलते हैं, अपने बात रखते हैं अपनी उसी भाषा में, बिल्कुल उसी भाषा में। हाँ, और ये तो बोलते ही नहीं। तो क्या करें फिर ये वहां से? एक भाई साहब और हैं, उनसे बात करें। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं गांव सलारपुरा का ही निवासी हूँ। तो राजेश जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती करूँ खेती किसानी करते हैं और थोड़ा सामाजिक कार्य भी करता रहूँ। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ उनकी कंप्लेंट भी करूँ, उनको दंड भी दिलवाऊँ जहाँ तक मेरा प्रयास है। जैसे इसने बताया कि मेरी 65 साल उम्र है, इसके कागज कढ़वा के देख ले, भी 65 साल का हो। अच्छा, कितनी उम्र होगी? कढ़वा के देखो इसके, पूछो हिसाब 65 साल का आदमी है ही नहीं है। 50-55 साल की उम्र है, पेंशन ले रहा वृद्धावस्था, चेक करवा लो। भ्रष्टाचार कर रही है, पूरा भ्रष्टाचार। मेरे गांव में तो ऐसे ऐसे सरकार में ऐसे काम हो रहे कि 35-35 साल के युवाओं ने वृद्धावस्था पेंशन मिल रही। अजी नहीं, योगी सरकार में ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं प्रमाण दूं, 39 लोगों की फर्जी पेंशन हो रही, उनमें रामधारी भी एक है। योगी सरकार में ऐसा हो रहा? योगी सरकार में भाई साहब, और योगी सरकार में साइबर क्राइम इतना हो रहा, इन्हों कहा कर मैं तो चैन तो सो उसमें तो ही काट लें, खातों में तो ही पीछे, डिजिटल सिस्टम में तो हटा दे पीछे। इतना उन्हें क्या जरूरत है चोरी करने की? खुले किवाड़ों सो रहे लोग, चोरी खुले किवाड़ों सो जाओ। गुरु जी जो भी कुछ है काट लिया बंदा, ना थोड़ा ही ठाक ले जाएंगे। मास्टर जी का गेट उतार लिया रात। मास्टर जी हैं हमारे कृपाल जी, जूनियर स्कूल में टीचर हैं, तो उनका 2 दिन पहले गेट उखाड़ लिया भाई।
बताओ अब क्या करेंगे, कितनी सुरक्षित सरकार है? क्या कह रही है? आप ही के यहाँ मास्टर जी का उठा लिया। अरे ये स्मैक वाले कर रहे हैं, स्मैक पी रहे रात दिन, ये कर रहे हैं। इसमें कौन बिकवा रहा है? इसमें कौन बिकवा रहा है? अबे स्मैक की कौन बकवा रहा है? आप मार से ये बताओ, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? प्रतिनिधि कौन है? कौन नहीं रुकवा सकता? पुलिस प्रशासन उनके अंडर में है। एक रात में, एक दिन में दूसरी लोकसभा, दूसरी विधानसभा से इसमें आ रही थी यहाँ से। दूसरे लोगों ने भी अरे यहाँ के जनप्रतिनिधि बकवा रहे मेरे भाई। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि, उन पर टैग लग रहा गाड़ियों पे, यू फलाना अध्यक्ष है, यू ढिकड़ा अध्यक्ष है। कौन सी पार्टी के? समाजवादी के? अरे समाजवादी के नहीं है, जो से सरकार में है, वर्तमान में है। भाजपा के? हाँ, अजी वो पता नहीं मैं भाजपा का। देशभक्त सरकार है, देश करेगा। अरे भाई उनको लग रहा, हमें नहीं पता भाजपा है कौन है। उन पर तो पीछे वो लग रहा टैग उन पर। तो देशभक्त साफ अब सुथरी एक सरकार सुनो, है। हमारे देश की हालत हो रही है। एक बात बताओ, आप हिंदू मुस्लिम की बात करो, जब हिंदू और मुस्लिम ने हमें यहाँ इकट्ठे रहना है ना, जब भाजपा सरकार में नहीं थी, उन्होंने कहा थी कि एक बार मेरी सरकार बन जाने दो, मोमडन है मुस्लिम ने अंतर तबाह कर देंगे, दफन कर देंगे। अब तो मैं सत्ता में आ रहे 10 साल हो गए उन्हें शासन करते हुए, उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र सरकार में भी, कहाँ पहुंचा देंगे इन्होंने? जब निवासी यहाँ के हैं, हमारे में ऐसी घृणा पैदा करके इतनी फूट डाल दी कि हम एक दूसरे के साथ काम ना कर सके, एक दूसरे को लगाव ना कर सके। ये सिर्फ वोट लेने का ही तो प्रोपगंडा इनका। क्या भेज देंगे? तो हिंदुओं का भला तो कर ही दिया होगा, मुसलमानों का बुरा किया या नहीं किया? हिंदुओं का तो भला क्या भला कर दिया हिंदुओं का? आप बताओ। कोई भी भला नहीं। अब यहाँ तो ऐसा कर दिया, ये जो नाच बांटना शुरू करा खाने का, वो जिक्र मुझे पता नहीं फिल्म कौन सी, वो सरानी सालों ने आराम की खाने की आदत पड़न तो फिर देखेंगे। अब जहाँ आराम की खाने की आदत पड़ती, कमाना छोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे? मतलब ये चाचा जी को? हाँ, अरे जब करने के ही नहीं, वो तो जब तक हराम क्यों कह रहे हैं आप? हमारे जब 5 किलो अनाज हमारे से देगा, हम उन्होंने खरीद लिए। आधे तो कहा कि हम तो मोदी का नमक खाएंगे, हम भी मोदी का नमक है। देखो, तो अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश ने भी बांटा था, वो तो जिसकी सरकार होगी वो बांटा। अरे तो कहा कि मोदी ने दिया हमारे तो। अब एक बार बताओ, 1400 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव था, 4 रुपए किलो नमक था उस टाइम। आज 2200 रुपए क्विंटल गेहूं है और 20 रुपए किलो नमक है। क्या इतना फर्क है? क्या किसान खेती नहीं करता? क्या उसकी लागत नहीं आती? क्या उसका मूल्य से सही नहीं मिलना चाहिए? जितना भी पैदा किसान करता है वो ये सार्वजनिक वितरण। सरकार किसानों के प्रति इतनी फिक्रमंद है, बार बार मीटिंगें कर रही, चाहे वो टिकैत है, चाहे वो है। अपनी फिक्र है, कोई फिक्र नहीं। ये हाईवे बन रहा, कौन से किसान की बुग्गी जाके इस पर सारे पे बाउंड्री लगा दी, अब जमीन किसानों की गई। किसान ने पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया आपको। क्या पैसा दिया? 67 लाख रुपए का भाव है जमीन का। यहाँ से किसानों ने क्या मिला? 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए बिका। सड़क के ऊपर चले जाओ, 60 लाख रुपए का भाव है जमीन का। यहाँ से क्या मुआवजा दे दिया उन्होंने? मतलब बेघर कर दिए जिनकी जमीन गई, जमीन नहीं खरीद सके। मैं बच्चों के हाथ में उनका कटोरा दे दिया। उन्होंने पता कहाँ पे सरकार दे रही 5 किलो 1 यूनिट पर अनाज दे रही, चावल दे रही। अब जब करना ही छोड़ देंगे, जमीन तो हमारी उन्होंने ले ली, हम कहाँ जाएंगे? अब या तो मंदिर के आगे कटोरा लेकर बैठेंगे, अरे भाई मारेंगे जी, भूख के रहेंगे। हाँ, मंदिर से याद आ, राम मंदिर बना दिया, इतना भव्य मंदिर बना दिया। कोई फायदा नहीं, हमें क्या फायदा? भव्य मंदिर बनना था, राम तो पहले भी यहाँ था, राम है, राम तो सबके भीतर है। जी वो कह रहे हैं राम को हम लाए, हम लेकर आए राम को। कहाँ राम को कौन लेकर? राम ही उन्हें लेकर आया था। राम उन्हें तो लेकर आया था, मैं कहाँ से ले आया राम ने? राम जी का मंदिर तो इस तरह था, वहाँ सर पे छतनी थी, तिरपाल डालने पड़े थे, सर्दी गर्मी बरसात। क्या जब जा राम का मंदिर बनानी था, जीवनी यहाँ रोटी खा रहे थे लोग बाग, जीवनी राम का नाम ले रहे थे यहाँ से। ये तो लोगों की जो है ना भावनाओं को भड़का गए। एक बाबा जी और है पीछे, बहुत नाराज हो रहे। क्या नाम है आपका जी? हाँ, क्या नाम है बाबा जी आपका? लो कहूँ जी, ना तो है भगवान का, वो सदा रहेगा भाई जाएगा। ये कोई चीज खट्टी लगे ना मीठी लगे, हाँ। उसका फायदा क्या? ना नहीं, खट्टी में ना मीठी में। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ही जो है बुरा या भला, ये पड़ती पैसे का पहले जिक्र सुनो। ना तो किसी का बुरा करना ना भला करे, हाँ, तो बढ़िया तो आदमी फिर खट्टा ना मीठा क्या फायदा इसमें? तो पानी भी तो हो ना, खट्टा ना मीठा, पीते नहीं आदमी। है पानी में स्वाद लगे स्वाद लगे। लगे। अच्छा, राम मंदिर की बात क्या कर रहे थे? राम मंदिर में की नुको होमगा, यहाँ कौन सा नमाज है आधा लग रहा है करने। यहाँ का आदमी, यहाँ पुलिस बैठी, मगर भाई तुम क्या करो? अगर वहाँ मंदिर पे चढ़ाई लग रही, कभी यहाँ मुसलमान भड़क जाए, कभी गुज्जर भड़क जाए, अच्छा, मगर यहाँ को क्या पड़ा बांध रहे इसमें। हम जो सवरे ने यहाँ दुनिया पर लग रही है यहाँ अरे आप इतने बड़े लोग हैं। ये कोई अनेक मंदिर है। वहाँ गया था इंदिरावन, 2 मंदिरों की बुर्जी तोड़ के मुगलों ने और ऊपर मस्जिद बना रखी। अच्छा, वह सरकार क्यों नहीं करती? नहीं, ये तो उनके मालिक हो गए हैं। हाँ।
अब इस पर मुकदमा चला, मुकदमा के काम जो उनका सब सामान उनका है, जो इतना तोड़ का बगल करो और हम उसकी वो बनाओ, दिक्कत वाला होगा। अच्छा, राम मंदिर तो मिल ही गया। राम, एक बात बताओ, आपने जाते आते, अब जाने का टाइम है, जाते आते आपने राम मंदिर देख लिया, इससे बढ़िया क्या होगा? इतना भव्य मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर होगा। ऐसे वृंदावन बन रहे से हाँ है ही आज भी, आप जाके देख लीजिए। जाने के नहीं आप मंदिर देखने? जैसा मंदिर वृंदावन में है उसमें आज भी यहाँ मंदिर नहीं बनता। अच्छा, हाँ जी। चलो एक भाई और है यहाँ, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है बाबू आपका? पुष्पेंद्र है भाई पुष्पेंद्र भाई जी। क्या लग रहा है, क्या लोकसभा पे बात करेंगे? सिर्फ 3 प्रत्याशी हैं, 2 गुर्जर हैं और 1 राजपूत। भाई जी, सबसे पहले तो हम चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं। मारता तो जिधर ही सारा होगा जरूर जा। चौधरी प्रदीप चौधरी से? नहीं नहीं, चौधरी परिवार से। अच्छा, चौधरी का मतलब यहाँ पे, चौधरी का मतलब चौधरी यशपाल सिंह का चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं। इन्हें चौधरी नहीं मानते? नहीं, मानना है सब मानना है, लेकिन हम चौधरी परिवार से जुड़े हुए हैं। अच्छा जिधर ही सारा होगा वोट वहां जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। इन 3 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशियों में से बता। उसका नहीं मतलब कुछ भी है। अच्छा, मारता तो कहेंगे गिरनी नहीं गिरनी की ढाल है। राष्ट्रीय महासचिव है, वो कहाँ जाएंगे? वो तो यही जाएंगे। एक रात दुआओगे, अच्छा एक रस देंगे, मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, हाँ, देंगे 100% वोट देंगे। ठीक, देंगे भी, दिलवाएंगे भी। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। जी, मेरा नाम है विकास कुमार तो विकास जी, जी। आप अपने मुख से बता दें कुछ, इस प्रदीप चौधरी जी ने 5 साल में क्या क्या काम कराए, कैसे आदमी है, उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 10 साल से हमारे गांव में जो भी विकास हुआ, जो पहली पार्टियां थी, बीजेपी के टाइम में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि पानी की टंकी है वो सपा के टाइम की है, अखिलेश भैया ने बनवाई। और जो पावर हाउस है वो बहन जी के टाइम का है। और जो हमारे गांव का जूनियर स्कूल है वो बहुत ही पुराना है, कम से कम 30-40 साल पुराना है। हाँ, यशपाल सिंह ने बनवाया था। पिछले 10 साल से तो डेमोलाइजेशन किया गया जनता का, कुछ भी उन्नति नहीं की देश ने, सिर्फ भड़काने का काम। सलारपुर है ना देश में, सलारपुरा देश थोड़ी ही है। बात तो वही है, ये एक बेस है। आप जमीनी हकीकत से लेके चल लो और फिर संसद तक चले जाओ, कोई विकास नहीं है देश के अंदर। सिर्फ लड़ाने का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो है। जनता का क्या मूड है, इस बार लड़ेगी या नहीं लड़ेगी? जनता का मूड तो है, जनता का मूड तो चेंज है बिल्कुल। इंडिया गठबंधन हम तो चेंज करना चाहते हैं बिल्कुल। तो यहाँ हम मौजूद थे सलारपुरा के अंदर, कुछ लोगों से हमने बात की, कुछ युवा थे, कुछ वृद्ध थे, कुछ युवक थे, कुछ उसमें किसान थे, कुछ और समाज सेवी लोग मौजूद थे। उनसे बात की, उनके दिलों के राज, उनके दिलों के हाल, उनके दिलों की बात को जानने की कोशिश की। हमारे एमपी, हमारे सांसद प्रदीप चौधरी जी ने क्या काम करा, किस तरह के वो आदमी हैं, इस वीडियो में आप सबने देखा। अगर आप प्रदीप चौधरी के समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं उनकी उपलब्धियां, उनकी खूबियां बताएं। अगर आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं, एक राशन को चुनाव जिताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर उनको वोट क्यों दिया जाए और कौन सी ऐसी उनके अंदर खूबी है। और अगर आप बहन जी के समर्थक हैं तो बहन जी के प्रत्याशी के बारे में भी 2 शब्द यहाँ पर लिखें। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक समाचार। जय हिंद।